गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको 17 तक बताया था। आज 18 बता रहा हूं क्योंकि 18 और 19 दोनों एक जैसा है। मैं 18 बताता हूं, आप 19 खुद से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे समझाने में कोई कमी है ना तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है या कोई क्वेश्चन फंस जा रहा है चैप्टर वाइज रिलेटेड, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन अगर आपका फंस जा रहा है तो प्लीज आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को भी जरूर बताऊंगा। ओके, आते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है जी, देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, रेट पूछा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹4,000 अमाउंट टू 4,410 इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। फॉर्मूला आपको पता है जी, यहां पे फ्रैक्शन वाला नहीं ना है, टाइम अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, ये ना फॉर्मूला था। अगर वही फ्रैक्शन वाला आता था तो 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू रेट बाई 100 ये ना मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा है, आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, पर एनम विद 4,110 बन जा, सॉरी 4,410 बन जा रहा है। 4,000 रुपया 4,410 बन जा रहा है। मतलब आपका पहला तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000, ठीक है। उसके बाद अमाउंट क्या दे दिया आपका 4,410, ठीक है। उसके बाद टाइम क्या दे दिया है 2 years, और लेट रेट नहीं दिया है ना, लेट रेट भी आर, रेट हमें फाइंड करना है तो आर बराबर व्हाट ये नहीं पूछा है जी, तो लेट रेट भी आर, इसको आर मान लीजिए। टाइम मिल ही गया है, प्रिंसिपल मिल ही गया है, अमाउंट मिल ही गया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे हिट कर दीजिए, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। अमाउंट क्या है जी आपका 4,410 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है आपका 4,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे आर बाई 100 पे पावर एन, ठीक है। सॉरी, एन की जगह पे 2 है ना, टाइम की जगह पे 2। यहां देखिए हम डायरेक्टली इसको हटा देते हैं, यानी 441 अपॉन 400, ये किसी का स्क्वायर लग रहा है। देखिए 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2 है ना, तो दोनों तरफ रूट कर दीजिए। ये देखिए 441 आपका किसका स्क्वायर है जी, ये 21 का है, 21 का है ना, दोनों तरफ रूट किए तो पावर उड़ जाएगा। अब रूट इसलिए कि यहाँ पे स्क्वायर था और ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, किसी नंबर का सब स्क्वायर का वैल्यू है, यानी 21 का स्क्वायर 141 करके देख लीजिए, 1 का 1, 1 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4 और नीचे 20। अब बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। अब इसी को तो सोल्व कर देना है, कितना हो जाएगा जी 21/20 बराबर 100 प्लस आर बाई 100। ये कटा दीजिए ना, 20 25 100 भेज दीजिए इधर, कितना हो जाएगा 5 इधर भेज दीजिए, यानी ये आपका सोल्यूशन चल रहा है ना जी। देखिए यहां पर हो जाएगा 21 गुना पर, नीचे तो सब खत्म हो गया, 20 से 100 5 बार में कट गया। यहां नीचे 1 था जी, 1 और 100 का एलसीएम 100 हुआ, तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई 100 प्लस आर, नीचे नीचे कटा दिए इसलिए। अब इसको भेजिए इधर, 21 गुना 5 बराबर 100 प्लस आर, यही ना होगा जी, 100 प्लस आर बराबर 21 गुना 5, सोल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस आर बराबर, ये 21 गुना 5 कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 5 का 5, 105 हुआ ना, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 105 माइनस 100, यानी रेट का वैल्यू आ गया 5%। यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं, एट व्हाट रेट परसेंट, यहां पर रेट पूछा है, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया और टाइम दे दिया, तो रेट को हम आर मान लेते हैं और फॉर्मूले पर डायरेक्टली पुट कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो। हम आते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1800 अमाउंट टू 2178 at
10% पर एनम when compounded annually। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें रेट गायब कर दिया था और इसमें क्या किया है, टाइम गायब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बिल्कुल एक जैसा था। मैंने 18 बताया, आप 19 को उसी पैटर्न में बना लोगे, और अब मैं 20 बता रहा हूं और 21 सेम इसी पैटर्न पे है। अब इसके आधार पे आप 21 बना लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर, कितने सालों में, विल 1800 1800 रुपया 2178 बन जाएगा एट 10% पर एनम, 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे। पड़ेगा ना कंपाउंडिंग एनुअली। एक बार माइंड में रखिएगा जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, चाहे जो भी क्वेश्चन दिखे, अगर एक वैल्यू ये दिया हो, एक वैल्यू ये दिया हो, तो समझ लीजिए जो छोटा वाला होता है ना प्रिंसिपल होता है, जो बड़ा वाला होता है वो आपका अमाउंट होता है। और ठीक उसी तरह जहां इंटरेस्ट की बात कर दे तो याद रखिएगा सेम रेट और सेम टाइम पे जो छोटा होगा वो सिंपल इंटरेस्ट और जो बड़ा होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अलग अलग रेट दिया तो बात ही अलग है, लेकिन जब इक्वल दिया है ना तो छोटे वाले वैल्यू को आप सिंपल और बड़े वाले वैल्यू को कंपाउंड। ओके, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है प्रिंसिपल कितना जी, 1800 रुपया। उसके बाद दिया आपका अमाउंट कितना जी, 2178। उसके बाद क्या दे दिया है जी, रेट 10% और टाइम बराबर व्हाट। तो टाइम को हम क्या मानेंगे, लेट टाइम बी एन। एन इसलिए कि हमारा फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं फॉर्मूले पर रख करके। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। तो अमाउंट की जगह पे 2178 होगा, प्रिंसिपल की जगह पे 1800 रुपया, 1 प्लस रेट की जगह पे 10 बाई 100, टाइम की जगह पे n। यहां से एक जीरो ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको नीचे ला देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है। 2178 बाई 1800 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कितना, 1 बाई 10 पे पावर n। देखिए कटेगा, ये किससे कटेगा, अभी ये कटेगा आपको 2 1 3 3 7 3 10 18 3 से कटेगा ये, और नीचे 3 6 18 3 6 600 हो गया। 3 7 या 21, ठीक है, 3 7 या 21, ये हुआ 3 2 या 6 और 3 9 या 3 6 या 18, 3 7 या 21, 3 2 या 6 और 3 6 या 18। देखिए 6 3 या 18 का 8 करेंगे, 3 2 या 6 1 7 और 3 6 या 21 हो गया ना। 7 2 9 6 15, फिर 3 से कटेगा, 3 2 या 6 1 2, 3 4 या 2 है, 3 2 या 6 और ये कट गया 3 2 या 6। अब ये किससे कटेगा जी, 2 से कटेगा, 2 1 0 0 और 2 1 2 2 2 4 2 1 2। ये फॉर्मूला पे आपको दिख रहा है, इधर बना देते हैं। ये हो गया 1 to 1 by 100, ये किसी का रूट सॉरी स्क्वायर होता है, ये 11 का ये 10 का, और यहाँ देखिए ना 11/10 आ जाएगा। कैसे, नीचे लीजिएगा एलसीएम 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 1 पे पावर n, यही ना होगा जी, यानी 121 बटे में 100 बराबर हो जाएगा 11/10 पे पावर n। इसको रूट में डाल दीजिए ना, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, मतलब इसके जैसा बेस बनाइए, बेस को करते हैं तो ये हो जाएगा 11/10 का पावर 2 इक्वल टू 11/10 पे पावर n। बेस खत्म हो जाएगा, बचा क्या, n बराबर 2 ईयर्स। यही आएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम फाइंड करना, फॉर्मूले पे पुट कीजिए अमाउंट और यहाँ पे प्रिंसिपल, इधर मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करके कटाए तो 121/100। इसका मतलब ये भी हमारा 11/10 आएगा, तभी हमारे कट सकता था। ऐसा ही क्वेश्चन ही देगा कि इजिली कट जाए, ज्यादा टफ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो 121/100 हुआ और जब इसको सोल्व कर दिया 11/10 पे पावर n हो गया, तो इसको 11/10 के कन्वर्ट कर दिया, पावर 2 हो गया, 11/10 कट गया, इनका वैल्यू 2 ईयर्स आ गया। आई बात समझ में? अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जी, मैंने 22 को नहीं बनाया, 22 इसलिए नहीं बनाया कि 22 सिंपल वाला है। अमाउंट का जो फॉर्मूला लगता है ना, P × 1 + R/100 पावर n, उसी पे बन जाएगा। यहां
पॉपुलेशन में भी इसका यूज होता है, सिर्फ पैसे और लेन देन में ही नहीं, पॉपुलेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए इस साल कुछ पॉपुलेशन है, अगले साल कुछ हुआ, तो अब जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके ऊपर ना बढ़ेगा जी, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल जो अमाउंट का फॉर्मूला है पॉपुलेशन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल वाला फॉर्मूला, जो ए का ये अमाउंट का जो फॉर्मूला है ना, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n, क्योंकि उसमें रेट जो है एक ही बार का दिया हुआ है, मतलब 2 साल के लिए निकालना है, लेकिन रेट एक ही बार का दे दिया और टाइम भी आपका इक्वली दिया हुआ है, फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 3 years ago the population of a town was 50,000. If the annual increase during 3 successive years be at rate of 5%, 4% and 3% respectively, तो what is its present population? 3 साल पहले किसी शहर का पॉपुलेशन 50,000 था। If the annual इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव, 3 लगातार वार्षिक दर से बढ़ा है, ये क्या है, पहला साल बढ़ा है 5%, दूसरा साल बढ़ा 4% और तीसरा साल बढ़ा 3%, लगातार बढ़ा है इस तरह। ठीक है, तो व्हाट इज इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाला बात समझ लीजिएगा आप लोग कि इस साल मान लीजिए 10,000 है, अगले साल हो गया 12,000, तो 12,000 पे जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो 12,000 पे ना काउंट होगा अगले साल, क्योंकि इतने जल्दी तो मरेंगे नहीं, जो जा रहे हैं वो तो बात की बात है। तो इस साल 10,000 था, केवल बढ़ने की बात की जा रही, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, डेथ रेशियो अलग काउंट होता है, पॉपुलेशन अलग काउंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस साल 10,000 है, अगले साल 12 हो गया, तो 12,000 पे कितना परसेंट बढ़ा, तो वो अगले साल में जाए। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या करता था, इस साल मान लीजिए हम जो प्रिंसिपल लेते थे, तो प्रिंसिपल पे जो रेट लगता था वो अगले साल उस रेट को उस रेट जो दर लगता था परसेंट को ऐड करके ना उस पर अगले साल नेक्स्ट ईयर में काउंट होता था। ठीक उसी तरह पॉपुलेशन में भी होता है, इसीलिए पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करें, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो देखिए यहां सक्सेसिव वाला, तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको पता है जी, ए इक्वल टू क्या लगता था, P इंटू मान लीजिए पहला साल तो आर नहीं रखते हैं, मान लीजिए एम रख देते हैं, m बाई 100 इंटू 1 प्लस m बाई 100 इंटू 1 प्लस l बाई 100, यही ना चलता था। पावर से मतलब है नहीं कि सबका एक साल हर साल बढ़ते जा रहा है, तो हर साल पे जा रहा है। अगर प्रत्येक 2-2 साल पे करता तो प्रत्येक पे पावर 2 बैठते जाता। आई बात समझ में? ये था फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपका क्या था, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n तो था ही, उसके बाद ये क्या था, 1 प्लस फ्रैक्शन इंटू आर बाई 100, यही ना था जी। यही 3 फॉर्मूला मिले थे अब तक। आपको अब एक फॉर्मूला और मिलेगा, एक डिक्रीज या डिप्रेशिएट का फॉर्मूला। तो जो आपका ये जो फॉर्मूला था ना, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस साल कुछ है परसेंटेज, तो अगले साल क्या था वो अगर निकालने को दे दे, या फिर इस साल कुछ परसेंट पॉपुलेशन है या कुछ जो भी है, अगले साल घट जा रहा है, तो वैसे फॉर्मूले को निकालने के लिए, वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 माइनस आर बाई 100 पे पावर n, ये एक और फॉर्मूला बनेगा आपका। ये है डिक्रीज या डिप्रेशिएट का। ठीक है, डिक्रीज या डिप्रेशिएट का ये फॉर्मूला बनता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए आपका P क्या दे दिया, यहां पे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। P इक्वल टू 50,000 दे दिया है जी, 50,000। रेट क्या क्या दे दिया है, रेट 5%, 4%, 3%। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला वाला ही मान लेते हैं। m बराबर 5%, n बराबर 4% और l बराबर आपका मान लेते हैं हम 3%। ठीक है, उल्टा लेते हैं ना, IJKLMN ऐसा करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मानने को डिपेंड करता है। तो ए निकालना है, डायरेक्ट पॉपुलेशन निकालना है अगले 3 साल बाद। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P इंटू 1 प्लस n बाई 100 इंटू 1 प्लस m बाई 100 इंटू 1 प्लस l बाई 100। ये खुद से मानते, जरूरी नहीं, बस इसको आप कंटिन्यूटी में याद रखिए कि ऐसे होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 50,000। ठीक है,
आप इसको पॉपुलेशन बोल सकते हैं, ये मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो 1 + 5/100, पहले साल 5% बढ़ा, दूसरे साल 4% बढ़ा और तीसरे साल 3% बढ़ा। यही ना बढ़ रहा है जी। फॉर्मूले कंप्यूट कर दिए, अब इसको सोल्व करेंगे। यानी 50,000, ये देखिए ये बनेगा 100 + 5/100, ये बनेगा 100 + 4/100 और ये बनेगा 100 + 3/100। यही ना बनेगा जी। आइए फॉर्मूले पे इसको अब सोल्व करते हैं फ्रैक्शन पे। 50,000 × 105/100 इंटू 104/100 इंटू 103/100। सोल्व कर देते इसको। ये 4 0, तो ये 4 0 पूरा उड़ ही गया एक ही बार में, ठीक है। यहां 5 से उड़ाइए, 5 × 2 = 10, 5 से 5 × 2 = 10, 20 × 100 होता है ना, और इसको 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 21 हो गया। अब इसको 20 है ना, 20 को उड़ाइए 2 से, 2 × 1 = 2, ठीक है। और इसको 2 से उड़ा दिए, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। अभी भी लग रहा है कटेगा, ये कट के हो जाएगा 2, हाँ इसको इसे कटा देते, 5 × 2 = 10 और इसको इसे कटा देते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12, यानी 26 हो गया। दिख रहा है ना साहब साहब। 21 × 26 × 103 कितना है जी आपका? ए बराबर, ये यही ना चल रहा था जी आपका, ए बराबर 21 × 26 × 103। 21 × 26 क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये 26 होगा, 26 × 52, यानी 5 4 6। अब 5 4 6 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 103 का। 3 6 = 18, कैरी 1, 3 4 = 12, 1 13, कैरी 1, 3 5 = 15, 1 16, और यहां पे 0 0 0 और ये 5 4 6। देखिए कितना हुआ है, 8 3 6 6 12, 4 1 5 1 6 और ये 5, यानी 56,238 अमाउंट या पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन चल रहा है ना, ये क्या है आपका? 56,238। तो क्या मैं पूछा था इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन ना, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बराबर हो जाएगा आपका 56,238, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहां पे कंटिन्यू दिया हुआ है, सक्सेसिव दिया हुआ है, लगातार वाला रेट दिया हुआ है, 5%, 4%, 3%, तो लगातार वाला फॉर्मूला है। देखिए जी, CI कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको CI में कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। एक बार इसको देख लेते हैं। 3 साल पहले पॉपुलेशन था 50,000, पूछ रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, दर क्या दिया, 5%, 4%, 3% दर से बढ़ा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला को पुट किए, यहां पर रेट 5 4 3 दिया हुआ था, प्रिंसिपल यानी पॉपुलेशन इसको बोल सकते हैं, 50,000 दिया था, अलग अलग मान लिए इसको और फॉर्मूला सेट कर लिए। फॉर्मूला सेट करने फॉर्मूले को पुट किए, अब उसके बाद कटाना शुरू किए, मिलकर 105 104 103, ये 200 तो इस 4 शून्य को लेकर उड़ गया, ठीक है। ये 5 से 5 × 10, ये 5 से 21 बार में, ये 5 से 20 बार में। उसके बाद ये 2 से 10 बार में, 2 से ये 52 बार में, और फिर 5 से 10 2 बार में, 2 से 52 26 बार में, फिर 21 × 26 × 103 किए, 21 × 26 × 103 आपका आ गया पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन। आई बात समझ में? अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, ओके। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, अ स्कूटर इज बाउट एट 56,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट, देखिए डिप्रिसिएट का आ गया ना, एट 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। आ गया ना डिप्रिसिएट का क्वेश्चन। ये सिंपल सा डिप्रिसिएट है, तो डिप्रिसिएट वाला क्या होता है, P × 1 - R/100 पे पावर n, सिंपल सा। देखिए इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, 27 28 तो एक ही जैसा है, 27 28 29। इससे पहले मैंने छोड़ा है 26 में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का जो दर है एक बार बढ़ रहा है, दूसरी बार घट रहा है, फिर तीसरी बार बढ़ रहा है। तो जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला था ना, तो 1 + R/,
1 प्लस एम बाई 100, 1 प्लस एन बाई 100 इंटू 1 प्लस एल बाई 100 जो माने थे, तो आप क्या कीजिएगा, एक बार 1 प्लस एम बाई 100, एक बार 1 माइनस एन बाई 100 और एक अगली बार क्या कीजिएगा 1 प्लस एल बाई 100। यानी जब बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, जब घट रहा है तो घटाइए। ठीक उसी तरह इसमें भी होता है, जब घटने को बोलेगा तो घटाते ही जाइए, जब बढ़ने को बोलेगा तो बढ़ाते ही जाइए, और जब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाइए। आप बना के देखिएगा, जरूर बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं हूं, बस आपका मुझे इंफॉर्मेशन आना चाहिए। एक बार आप इंफॉर्म कर दिए सर ये नहीं बनता है, तो मैं इस एक्सरसाइज का स्पेशल उसी क्वेश्चन को लेकर के एक सिंगल ही वीडियो बना दूंगा, उस क्वेश्चन के साथ बना दूंगा। और हर चीज को अलग अलग कर ही दिया हूं। क्लास 8 का प्लेलिस्ट अलग है, क्लास 9 का प्लेलिस्ट अलग है, क्लास 10 का प्लेलिस्ट अलग है। मैंने हर क्लास का प्लेलिस्ट भी अलग अलग कर दिया है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, और स्कूटर इज बाउट एट 56,000, 56,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 10%, इसका वैल्यू जो है 10% की दर से घट रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है पर एनम, हर साल। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी। बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल दे दिया है कितना 56,000, रेंट दे दिया है कितना 10% और टाइम दे दिया है कितना 3 इयर्स। लेकिन अंतर यही है कि ये डिप्रिशिएट वाला क्वेश्चन है तो माइनस पे चला जाएगा। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। ठीक है, सॉरी माइनस है ना, डिप्रिशिएट है तो माइनस कर दीजिए यहां पे। ओके, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 56,000 इंटू 1 माइनस 10% है ना जी, 10 बाई 100 पे पावर n का वैल्यू 3। सॉल्व कीजिए इसको, 56,000 इंटू 100 माइनस 10 बाई 100 पे पावर 3, ये हो जाएगा आपका 56,000 गुना 90 होगा ना, ये 90 बटा में 100 गुना 90 बटा में 100 गुना 90 बटा में 100। ठीक है, इतना होगा। यहां देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, यहां से 1 2 3, यहां से भी तो 3 0 जा रहा है, 1 2 3, यहां नीचे का सारा कट ही गया। तो अमाउंट इक्वल टू कितना है जी 56 इंटू 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना होता है 9 1 जा 9, 9 8 जा 70, यानी 729। 56 गुना 729 कर लीजिए, 729 गुना 56 कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 14 के 12 17 हासिल 1 7 के 42 1 43, 5 9 45 5 हासिल 4, 5 9 के 10 4 4 हासिल 1, 5 7 35 36, 4 7 5 12 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 6 4 10 3 1 4। कितना आ रहा है जी आपका अमाउंट बराबर हो जा रहा है कितना 56,000 से हो गया ये 40,824 रुपया, और यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक में कंपाउंड इंटरेस्ट तो सब बना सकते हैं आप, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 11B तक में। अगर 11B तक में कहीं से भी कोई भी दिक्कत होता है तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर लिया है जी। बस एक क्वेश्चन छोड़ा हूं 26, जिसे आप ट्राई कीजिएगा। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं उसे भी बना दूंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपके माइंड के लिए छोड़ा कि आप उस चीज को पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर पकड़ लेते हो तो आप में वो प्रोग्रेस है जो मैं चाहता हूं। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा 26 बनाने को। एक बार फिर से 28 को रिकॉल कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, लेकिन डिप्रिशिएट बोल दिया, इसलिए क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। अब बहुत सिंपल सोल्यूशन बना इसका, 100 माइनस 10 90 बाई 100, सारा जीरो कट गया, 56 गुना ये 81 इंटू 9 9 9 729 में 56 का गुना किए, 9 54 हासिल 5, 7 6 के 12 5 17 हासिल 1, 7 के 42 43, 5 45 5 हासिल 4, 5 9 10 14 हासिल 1, 5 35 36, जोड़ दिए 40,082 रुपया। ठीक है, यानी घट करके 56,000 से वो 40,082 रुपया हो गया 3 सालों में उस स्कूटर का दाम। आई बात समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कोई भी क्वेश्चन, किसी कंपटीशन का भी क्वेश्चन हो, आप खुद का भी क्वेश्चन ला सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करके या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनली फोटो क्लिक करके या फिर
उस क्वेश्चन को आप लिख करके मुझे कहीं किसी भी तरह उस क्वेश्चन को मेरे तक पहुंचा देंगे ना, मैं उसका सोल्यूशन लेकर के जरूर आऊंगा आप तक। ओके, मैं आपके लिए वो प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेरा भरसक कोशिश है कि आपको मैं बेस्ट दूं, और अब मेरे लिए बस आप इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे, जो खासकर उन बच्चों तक जो इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिनकी पढ़ाई बिल्कुल ही वेस्ट जा रही है। ओके, बस मेरे लिए आप इतना कीजिए, उन्हें भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा रहेगा। लोग मुझे जानेंगे, मुझे फायदा यही मिलेगा कि मुझे लोग जानेंगे, और मैं यही चाहता भी हूं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।